What is the real meaning और जो आखिर मतलब है वो क्या है? of Palm Sunday? पाम संडे जो है उसका मतलब क्या है? What does Hosanna mean? और जो होज़ैना शब्द हम इस्तेमाल करते हैं उसका मतलब क्या है? And what do you think those Jews were expecting to happen when Jesus entered into Jerusalem on that Sunday? और वो यहूदी जो है वो क्या सोच रहे थे जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में जा रहा था और वो वहां पर एंटर हुआ तो उनके दिल में क्या चल रहा था? In Matthew's Gospel, Jesus asked the Pharisees a question. और मत्ती की इंजील में हम देखते हैं कि एक सवाल जो कि फरीसियों से पूछा गया था। What do you think of Christ? Whose son is he? और उनसे पूछा गया था कि तुम खुदावन यीशु के बारे में क्या सोचते हैं, वो किसका बेटा है? They said he's the son of David. और उन्होंने कहा कि वो दाऊद की संतान है। But in John's Gospel, we read this. लेकिन यूहन्ना के इंजील में हम कुछ ऐसा पढ़ते हैं। Philip said Jesus of Nazareth, the son of Joseph. और फिलिप ने कहा कि वो प्रभु यीशु मसीह जो है वो जीसस ऑफ नासरत है जो कि यूसुफ का बेटा है। So to understand the meaning of Palm Sunday, और पाम संडे के असल मतलब को जानने के लिए we have to understand the difference between son of Joseph and son of David. और हमें इस मतलब को जानना पड़ेगा जो दाऊद की संतान कहा जाता है और या यूसुफ का बेटा कहा जाता है, इन दोनों में अंतर क्या है? Now Jesus is both. और प्रभु यीशु मसीह जो है वो दोनों ही है। But we need to know there is a difference. लेकिन हमें इस बात को समझना है कि इन दोनों के बीच में भी एक फर्क है। Son of Joseph, a suffering servant. और हम जब कहते हैं कि वो दाऊद वो यूसुफ का बेटा है तो हम देखते हैं कि वो एक ऐसे दास का बेटा है जो कि बहुत सफर कर चुका था। Son of David, a conquering king. और जब हम कहते हैं कि वो दाऊद की संतान है तो हम कहते हैं कि वो एक ऐसा राजा है जो कि विजयी हमेशा रहा है। So on that Sunday, as he entered Jerusalem, what were they expecting? और जब वो यरूशलेम में घुसा तो उस वक्त वो क्या सोच रहे थे इसके बारे में? A suffering servant or a conquering king? या वो ये सोच रहे थे कि वो एक ऐसा दास है जिसने बहुत कुछ झेला है उसके जीवन में, या फिर वो सोच रहे थे कि वो एक ऐसा राजा है जो कि विजयी रहा है? Son of Joseph or the son of David? क्या वो दाऊद की संतान सोच रहे थे या फिर यूसुफ का बेटा सोच रहे थे उसको? In the Old Testament, we find something that theologians call types. और हम देखते हैं कि पुराने नियम में कुछ ऐसा है जिसे theologians जो है वो कुछ इस तरह से कहते हैं। And in a way, a type is an example. और जब हम कहते हैं टाइप तो वो एक उदाहरण की तरह है। It's an example of something you'll find in the New Testament. और वो एक ऐसा उदाहरण है जो कि आप नए नियम में तलाश सकते हैं। So, for example, जिस तरह से उदाहरण के तौर पर God fed the children of Israel in the wilderness with manna every day. और हम देखते हैं कि जब इस्राएल के बच्चे जो है वो जंगलों में भटक रहे थे तो खुदावंद ने उन्हें मन्ना खिलाकर हर रोज तृप्त करा था। Jesus said, "He is the bread of life." और प्रभु यीशु ने कहा कि जीवन की रोटी तो केवल वो है। And he feeds us every day. और वो हर रोज हमें खिलाता है। The water that came from the rock when Moses struck it. और जब मूसा ने उस चट्टान में अपनी लाठी मारी थी तो वहां से पानी बाहर निकला था। Is a type of the blood of Christ. अब वो एक तरह से कहा जाता है ये टाइप है कि जिस तरह से यीशु का लहू है। God told Moses to speak to the rock. और खुदावन ने मूसा से कहा था कि वो चट्टान से बात करे। But he struck it twice. लेकिन उसने उस लाठी को 2 बार मारा था। And as a result of that, he did not enter the promised land. Why? और इसके नतीजे के मानत हम देखते हैं कि वो उस प्रॉमिस लैंड तक नहीं पहुंच पाया। क्यों? Because Christ was going to die once for the sins of the world, and only once. और प्रभु यीशु मसीह केवल एक ही बार पूरी दुनिया के लिए जो है जगत के पापों के लिए क्रूस पर कुर्बान होने वाला था। St. Paul says in the book of Corinthians that they all ate the same spiritual food. और पौलुस ने जो है कुरिन्थियों की किताब में कहा है कि वो एक ही तरह का आत्मिक खुराक खाते थे। They drank from the same spiritual drink. और वो एक ही तरह का आत्मिक जो है पानी पीते थे। For they drank from that rock. क्योंकि वो चट्टान से पीते थे। And that rock is Christ. और वो चट्टान जो है वो खुदावंद यीशु है। This is what makes the Bible so incredible. और इसीलिए बाइबल जो है वो इतनी खूबसूरत बन जाती है। You can spend your whole lifetime studying it and you will never ever grasp it all. और आप अपनी पूरी जिंदगी जो है इस बाइबल को पढ़ने में लगा देंगे लेकिन इसके राज जो है वो आपको कभी भी पूरी तरह से नहीं समझ आएंगे। So as we approach Easter, we think of the Passover lamb. और जब हम ईस्टर की तरफ जाते हैं तो हम पास ओवर लैम्ब के बारे में बात करते You हैं। remember what God told Moses to tell the children of Israel. और आप जानते हैं कि मूसा को क्या खुदावन ने कहा था कि वो इस्राएल के बच्चों को बताएं। Take a lamb. उन्होंने कहा था एक मेमना लेकर जाओ। It has to be perfect. और वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। 1 year old. और वो 1 साल का होना चाहिए। Has to be a male. और वो एक मेल
चाहिए You have to kill that lamb. और आपको उस मेमने को मारना होगा। Take the blood and put it on the doorpost and the lintels of your house. और उन्होंने कहा था कि उसके लहू को जो है आपने अपनी खिड़कियों और दरवाजों पर लगाना है And then roast it. और फिर आपने उसे रोस्ट करना है, पकाना है And eat it. और फिर खाना है। And everybody that's got the lamb inside them और हर एक वो इंसान जिसके जीवन के भीतर मेमना है and the blood of the lamb over them और जिनके जीवनों पर खुदावंद यीशु मसीह का लहू यानी कि मेमने का लहू लगा हुआ है will escape from Egypt. और वो इजिप्ट यानी मिस्र से बच जाएगा। Hallelujah. Egypt is a type of this world. और इजिप्ट जो है वो इस दुनिया की तरह है। The only way we're going to get out of this world and know that we're going to heaven is if we've got the Lamb of God inside of us and the blood of Jesus over us. That's the only way. और दुनिया में हम एक ही तरीके से बच सकते हैं अगर हमारे भीतर वो मेमना है और हमारे ऊपर जो है खुदावंद यीशु मसीह का लहू लगा हुआ है। You see, when Jesus died, it was on the feast of Passover. They were celebrating that feast, that festival, and John the Baptist called him the Lamb of God. और हम देखते हैं कि वहां पर जब वो जश्न मना रहे थे, खुशियां मना रहे थे, तो हम देखते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो था उसने कहा था कि ये जो है लैम्ब ऑफ गॉड है यानी कि खुदावन का मेमना है। He didn't come just to take away the sin of one family, और वो सिर्फ इस दुनिया में एक परिवार के पापों को लेने के लिए नहीं आया, but the sin of the whole world. अब वो पूरी दुनिया के गुनाहों को अपने ऊपर लेने आया है। In the Old Testament, Joseph और पुराने नियम में जब हम यूसुफ के बारे में बात करते हैं is a type of Jesus. और वो यीशु के जैसा है। I want you to listen carefully to this, और मैं चाहता हूँ कि आप गौर से सुनिए, because suddenly Palm Sunday will take on a different dimension. और एकदम से आपको पाम संडे जो है वो फर्क लगने लग जाएगा। Joseph, the suffering servant. और यूसुफ जिसे कहते हैं कि वो बहुत ही सफर करने वाला एक दास था। In Isaiah chapter 53, we read what's going to happen when he comes into this world. और यशायाह की किताब में हम देखते हैं कि हमें बताया जाता है कि क्या होगा जब वो वापस इस दुनिया में आएगा। Sherry's going to read some of those verses. Isaiah 53, reading from verse 3. Open your Bible and read it in your own Bible. यशायाह की किताब उसका 53 अध्याय उसकी 3 से लेकर 10 आयत को पढ़ेंगे। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्य का त्यागा हुआ था, वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उसके मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोगों को चंगाई मिली। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटके थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सभी के अधर्म का बोझ उस पर लाद दिया। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहता है, वैसे ही उसने अपना मुंह न खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर वह उसे ले गए और उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया। मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी, उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। यदि उसने किसी प्रकार का उपद्रव न किया था और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी, तो भी यहोवा की यही भाया है कि उसे कुचले और उसी ने उसको रोगों कर दिया। जब वह अपने प्राण दोषबलि करे तब वह अपना वंश देखने पाएगा। वह बहुत दिनों जीवित रहेंगे और उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। आमीन। Amen. So how could they be so excited on Palm Sunday, shouting and waving and taking off their coats and shouting Hosanna, if this was the way he was going to come? और किस तरह से पाम संडे के दिन वो होसाना के नारे लगा रहे थे, जबकि वो जानते थे कि आने वाले समय में उसकी दुर्दशा कितनी बुरी होगी। He'd be brought as a lamb to the slaughter. और वो एक ऐसा मेमना था जिसे तैयार कर रहे थे उसकी कुर्बानी चढ़ाने के लिए। He would be cut off for the sins of the people, which means he would be killed. और उसको मारा जाना था दुनिया के गुनाहों के कारण। Yet they shout Hosanna. लेकिन फिर भी वो होसाना के नारे लगा रहे थे। They're excited. They're celebrating. अब वो जश्न मना रहे थे, वो नारे लगा रहे थे, वो बहुत खुश थे। Let me explain to you a little bit about how Jesus is the son of Joseph. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरह से खुदावंद यीशु जो है उसे हम कहते हैं कि ये यूसुफ की संतान है।
You know that Joseph was betrayed by his brothers. आप जानते हैं कि यूसुफ जो है उसके भाइयों ने उसको धोखा दिया था, And in fact, it was his brother Judah who decided to sell him. और उसका भाई जूडा जो था उसने कहा था कि इसको बेच देंगे। In Genesis 32, Reuben says, don't kill him, don't shed his blood. और हम देखते हैं कि उत्पत्ति की अंजील उसका 32 अध्याय जो उसमें रूबन ने कहा था कि इसके लहू को मत बहाओ, उसको मारो मत। We've got a bloodless gospel very often these days. और आज के जमाने में हमें ऐसा गॉस्पेल नहीं मिलता जिसमें खून का जिक्र ना हो। Not in this church, but it is preached in many churches. लेकिन आज बहुत लोग जो है इस तरह से गॉस्पेल को सुना रहे हैं जिस Don't तरह से, preach about the cross, just preach about how God wants to bless you. और वो कहते हैं कि क्रूस के बारे में लोगों को मत बताओ, सिर्फ बताओ कि खुदावन जो है वो आपको सिर्फ आशीषित करना चाहता है। That's exactly what was said by Reuben. Don't kill him, don't shed his blood. और रूबन ने भी यही कहा कि इसको मारो मत, इसके लहू को मत बहाओ। And when Jesus explained to his disciples that he was going to be crucified, Peter rebuked Jesus. और जब पतरस को यीशु ने अपने चेलों को बताना शुरू करा कि किस तरह से उसकी मौत होगी, तो पतरस ने भी वहां पर डांट के कहा कि ऐसा मत कहो। So back to Joseph's brother Judah. और जब हम यूसुफ के भाई जूडा के पास जाते हैं, He said, don't kill him. वो कहता है कि मारो मत इसको। We can sell him as a slave. वो कहता है कि इसे एक दास के रूप में बेच देते हैं। And here come the Midianites and they sold him for 20 pieces of silver. और उन्होंने 20 पीसेस ऑफ सिल्वर के लिए उसे बेच दिया। Would you believe? क्या विश्वास करेंगे इस Jesus पर? was betrayed by Judas, and in Hebrew it's the same name. और हम देखते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर जूडस ने यहाँ पर धोखा दिया अपने भाई को, इसी तरह से हम देखते हैं यीशु मसीह को धोखा देने वाला भी जूडस ही था। And he was sold for 30 pieces of silver. और यीशु को भी 30 पीसेस ऑफ सिल्वर के लिए बेच दिया गया था। Joseph was falsely accused. They told lies about him. और यूसुफ के बारे में झूठी बातें कही गई थी। If you know anything about the story, you know the Potiphar's wife told lies about him. और अगर आप इस कहानी को जानते हैं, आप जानते हैं कि पोटिफर की जो पत्नी थी उसने उसके बारे में झूठ बोला था। He was falsely accused. और उस पर झूठे जो इल्जाम लगाए थे। Jesus was falsely accused. और प्रभु यीशु मसीह पर भी इसी तरह से झूठे इल्जाम लगाए थे। What did Pilate say? I find no fault in this man. और हम देखते हैं कि पोंतियुस पिलातुस जो था उसने कहा था कि मुझे इसमें कोई भी दोष नहीं नजर आता। He was condemned to death for claiming to be the Son of God. No other reason. और उसे सिर्फ इसलिए क्रूस पर चढ़ाया गया था क्योंकि उसने कहा था कि वो खुदा बाप का इकलौता बेटा है। How amazing that Joseph's coat was covered in blood. और हम देखते हैं कि यूसुफ का जो कोट था वो लहू लुहान हुआ था। You know, they took an animal, they killed it, and they put the blood on his coat so they could tell their father he was dead. और वो उन्होंने वहां पर एक जानवर को लिया, उसे मार दिया, उस जानवर का लहू जो है उसके कोट पर लगा दिया और उन्होंने जाकर पिता को दिखाया, कहा कि वो मर गया है। How amazing that Jesus shed his blood to give us a coat of righteousness. और कितनी अच्छी बात है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाया ताकि वो हमें ऐसे वस्त्र दे सके जो कि धार्मिकता के वस्त्र हों। After they told lies about Joseph and he's put into prison, he's in prison with 2 thieves. और हम देखते हैं कि यहाँ पर यूसुफ पर झूठे इल्जाम लगाकर उसे जेल में बंद कर दिया जाता है और वो जहाँ पर जाता है वहाँ पर 2 चोर हैं, Pharaoh's butler and Pharaoh's baker. और हम देखते हैं कि फेरो के 2 नौकर वहाँ पर हैं And they both had a dream. और उन दोनों को एक स्वप्न आता है। And the butler dreamt that he saw 3 branches of vines. और एक जो है वो कहता है कि उसने 3 ब्रांचेस जो हैं वो देखी हैं वहाँ पर। And they produced grapes. उन्होंने कहा कि अंगूर की ऐसे बेले हैं और वहाँ पर बहुत अंगूर लगे हुए हैं। And Joseph said that means in 3 days you'll be restored back to Pharaoh as his butler. और फिर वहाँ पर यूसुफ ने कहा कि ये बेले जो और ये फ्रूट जो तूने देखा है इसमें इसका मतलब है कि 3 दिनों में तू उसके राज्य में फिर दोबारा चला जाएगा फेरो के। So the baker got a bit excited at that interpretation and said, I've had one as well. और फिर जो दूसरा नौकर था वो भी बहुत खुश हो गया और उसने कहा कि मुझे भी एक स्वप्न आया I है। had 3 baskets of white bread on my head. उसने कहा कि 3 ऐसी टोकरियां मुझे दिखी जिसमें रोटी रखी हुई है And the birds came and ate the bread. और उसने कहा कि वहां पर पक्षी आ जाते हैं वो उन रोटियों को खा जाते हैं। And Joseph said, और यूसुफ कहते हैं कि तेरे लिए तो खतरा ही है। How does translate? In 3 days, you're going to be killed. उसने कहा कि 3 दिनों में जो है तो तेरी मौत हो जाएगी। 2 thieves in prison with Joseph. 1 lived, 1 died. और 2 चोर जो है यूसुफ के साथ जेल में होते हैं, एक जिंदा रहता है और एक मर जाता है। Luke 23 says that Jesus was taken to Calvary.
और लूका की इंजील उसके 23 अध्याय में लिखा गया है कि उसे कलवरी पे लेकर जाते हैं and he was crucified. और वहां पर यीशु को क्रूसीफाई कर देते हैं, कुर्बान कर देते हैं। And there were two criminals with him, और उसके साथ भी दो चोर थे, one on the left and one on the right. एक उसकी बाईं ओर और एक उसकी दाईं ओर। One of them blasphemed, और एक ने जो है उसके नाम को ठट्ठों में उड़ा दिया, saying, if you are Christ, why don't you save yourself and get off that cross? उसने कहा कि अगर वाकई में तू खुदा का बेटा है तो फिर इस क्रूस से उठ और अपने आप को बचा ले। But the other one rebuked him और दूसरे ने उसे डांट कर कहा, and said, Jesus, remember me. उसने कहा कि खुदा बाप यीशु मसीह मुझे याद रखना। One lived, one died. एक जीवित रहा और एक मर गया, Because Jesus said, today you'll be with me in paradise. And he received eternal life there and then. How amazing. क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि आज के दिन तू मेरे साथ फिरदौस में होगा, और उसने इन वचनों को ग्रहण करा और वो हमेशा के लिए जीवित रहा। Those two thieves represent every human being on the planet. और ये दो चोर जो हैं वो हर एक उस इंसान को दर्शाते हैं जो कि इस दुनिया में है, Because we've all sinned. क्योंकि हम सब ने पाप किया है। And we either accept Christ or we reject him. It is as simple as that. और या तो हम खुदावंद यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं या फिर उसे रिजेक्ट कर देते हैं। At 30 years of age, Joseph was put in charge of Egypt. और 30 साल की उम्र में यूसुफ जो है उसे मिस्र देश का इंचार्ज बना दिया गया He था, started his ministry at 30. और 30 साल की उम्र में उसने अपने काम को शुरू कर लिया था। So did Jesus. How और amazing. प्रभु यीशु मसीह ने भी ऐसा ही किया था। And then we read that Joseph took a Gentile bride. और हम देखते हैं कि फिर यूसुफ जो है वो गैर मसीह दुल्हन को ले आता है। Pharaoh gave him the daughter of an Egyptian priest to be his wife. और फेरो जो है वो उसे एक मिस्र का व्यक्ति था और उसकी बेटी जो है दे देता है कि वो अपनी दुल्हन बना ले उसे। Jesus came to his own, but they rejected him, and because of that, we Gentiles are part of the bride. Don't you think that's incredible? और हम देखते हैं कि इसी तरह से हम भी उसकी दुल्हन बनने के लिए शामिल हैं। So the son of Joseph, और हम देखते हैं कि जो हम यूसुफ के बेटे के बारे में बात कर that's रहे how हैं, he was going to come the first time, like a lamb led to the slaughter. और पहली बार जब उसने आना था तो वो एक मेमने के रूप में इस दुनिया में आया। The son of David, a conquering king. और जब वो दाऊद की संतान बन के आया तो वो एक ऐसे जयवंत राजा की तरह आया। Now even the disciples did not understand this. और चेले भी उसकी इस बात को नहीं समझ पाए। In Acts chapter 1, they said to Jesus, will you at this time restore the kingdom to Israel? और हम देखते हैं कि उन्होंने कहा कि क्या इज़राइल को तुम ये राज्य फिर दोबारा वापस दे दोगे? In other words, if you come as son of David, as a conquering king, उन्होंने कहा कि तुम तो एक राजा के रूप में आए हो, तुम दाऊद की संतान बनकर आए हो, तो तुम ये राज्य फिर दोबारा वापस दे दो। even John the Baptist did not understand that. और यहाँ तक कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो है उसने भी इस बात को नहीं समझा। Are you the one that should come, or should we look for somebody else? उसने कहा कि क्या आप हैं वो जिनकी हमें तलाश करनी है या फिर कोई और आपके बाद आएगा? Zechariah prophesied that he would come ज़करिया ने कहा था कि वो आएगा, riding on a donkey. उन्होंने कहा था वो एक खच्चर पर सवार होकर आएगा। So Revelation 19 says he'll come riding on a horse. और प्रकाशित वाक्य 19 में कहा गया है कि वो एक सफेद घोड़े पर सवार होकर आएगा। When he came as the son of Joseph, he came to suffer. और जब वो यूसुफ का बेटा बनकर आया तो वहां पर दुनिया में वो सफर करने के लिए आया। That's what Holy Week is all about. और ये हफ्ता जो है ये इसी के बारे में है That God so loved the world, he gave his only son. कि खुदावंद ने इस जगत से इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, Because only Jesus could pay the price for your sin and mine. क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ही केवल एक ऐसा था जो कि आपके और मेरे गुनाहों की कीमत को चुका सकता। But when he comes back as the son of David, he's not coming to die on a cross, he's coming to set up his kingdom on earth. और जब वो दाऊद का बेटा बनकर इस दुनिया में आएगा तो वो यहाँ पर सफर करने के लिए नहीं आएगा या मरने के लिए नहीं आएगा, बल्कि वो अपने राज्य को इस दुनिया में स्थापित करने के लिए आएगा। When he came the first time, they spit in his face. जब वो पहली बार इस दुनिया में आया तो लोगों ने उसके मुंह पर भी थूका, They plucked his beard out. और उन्होंने उसकी दाढ़ी को भी नोचा, They punched him until you could not recognize him. और उन्होंने उनको इतना मारा जब तक उनकी शक्ल जो है वो बिल्कुल जो है पहचान नहीं पा रहे थे लोग। They whipped his back 39 times. और उसकी पीठ पर 39 बार कोड़े मारे, And they nailed him to a cross. उन्होंने उसको क्रूस पर लटका दिया। When he comes back second time, every knee is going to bow and every tongue is going to confess. और जब वो दूसरी बार आएगा तो हर एक घुटना जो है उसके सामने झुक जाएगा और हर एक जुबान जो है अंगीकार करेगी। Son of Joseph. और जब हम कहते हैं कि यूसुफ का बेटा बनकर आए, They did not want the son of Joseph. They wanted the son of David.
और वो यूसुफ का बेटा नहीं बल्कि दाऊद का बेटा चाहते थे। And when we understand the feast of the Lord and put all this into that context, suddenly it's like a light goes on. और हम जब इस फीस्ट को पहचानने की कोशिश करते हैं तो हमें एकदम से सब कुछ समझ में आने लगता है। God gave Israel, but they don't call the feast of Israel, they call the feast of the Lord, 7 feasts to celebrate through the year. और हम फीस्ट ऑफ द लॉर्ड कहते हैं और 7 तरह के ऐसे फीस्ट हैं जो कि दी गई हैं, जो कि लोग मनाते हैं। And these 7 feasts represent son of Joseph and son of David in such an incredible way. और जो ये 7 फीस्ट हैं जो कि दी गई हैं, ये सन ऑफ डेविड और सन ऑफ जोसेफ दोनों को बहुत ही अच्छी तरीके से मनाती हैं। It begins with the feast of Passover. और हम सबसे पहले फीस्ट ऑफ पासओवर मनाते हैं। And just as they sacrificed the Passover lambs to remember and recall the way God brought them out of Egypt, so at the same time, on the same day, the Lamb of God was put on the cross for the sin of the world. How amazing is that? और जब वो उस फीस्ट को मनाते हैं और वो उस मेमने को तैयार करते हैं उसे कुर्बान करने के लिए, हाँ वो ये भी याद करते हैं कि खुदावन जो है उसने अपने इकलौते बेटे को भी कुर्बान होने के लिए भेजा। Jesus is the Lamb of God. प्रभु यीशु मसीह ही वो मेमना है। That very feast is followed by the feast of unleavened bread the next day, because leaven is a type of sin, and Jesus came to take away the sin of the world. Thank God he did. और उसके बाद जिस फीस्ट को मनाया जाता है वो ये यादगारी के लिए है कि खुदावन जो है उसने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा, जो कि हमारे गुनाहों को, हमारे पापों को अपने ऊपर ले गया और हमें बचाने के लिए उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया। And that feast is followed by the feast of first fruits. और उसके बाद वो फीस्ट आती है जो कि पहलौठे फल की है। Paul says in Corinthians, Christ has been raised from the dead and become the first fruits of those who slept. और पौलुस ने कहा है इस बात को कि खुदावंद यीशु ने अपने आप को कुर्बान करा और वो उनके लिए पहलौठा फल बन गया जिसने उसको ग्रहण कर लिया। This is quite amazing that the feast of first fruits takes place on the first day after the Sabbath following Passover. The first day of the week is what? Sunday. और साबत के बाद जो पासओवर के बाद जो फीस्ट आती है वो फीस्ट है जो कि पहलौठे फल की है। Which day did Jesus rise from the dead on? Sunday. और हम देखते हैं कि कौन सा वो दिन है जब खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, वो संडे का दिन है। Because he became the first fruits of all those who die in Christ. और वो उनके लिए पहलौठा फल बन गया, वो लोग जो कि खुदावंद यीशु मसीह में सो गए हैं। And then 50 days later God sent the Holy Spirit and the church was born. और 50 दिन बाद खुदावंद जो है वो पवित्र आत्मा को भेजता है और एक चर्च की स्थापना होती है। All that was fulfilled when he came first time. और ये सारी बातें पूरी हुई जब वो पहली बार आया। The very next feast on those 7 feast lists is the Feast of Trumpets. और उसके बाद हम देखते हैं कि जब तुरियां बजाई जाती हैं उस फीस्ट को मनाया जाता है। And the Bible says the trumpet of God is going to sound and the dead in Christ are going to be raised. और हम देखते हैं कि बाइबल हमें बताती है कि एक दिन ऐसा आएगा जब तुरियां बजाई जाएंगी और वो लोग जो कि खुदावंद यीशु में सो गए हैं वो जाग जाएंगे। And all those that have loved ones here today that have died in faith are going to be raised in Jesus' name. और वो लोग जिनके रिश्तेदार या प्यार करने वाले इस वक्त सो गए हैं, जो विश्वास में थे खुदावंद यीशु मसीह के, वो उस दिन जाग जाएंगे। And we who are alive are going to be caught up together with them to meet the Lord. What a fantastic thing. और हम लोग जो कि जीवित होंगे हम हवा में उठ जाएंगे और हम उनके साथ मुलाकात करेंगे। That's the very next feast on the list, the Feast of Trumpets. और हम देखते हैं कि उस फीस्ट की लिस्ट में जो है अगली जो है वो तुरियों की फीस्ट है। Those Passover lambs were examined for 73 different defects. Could you imagine that? और वो मेमने जो कि तैयार करे जाते थे उन्हें एक तरह से जांचा जाता था और उनमें 73 ऐसे दोष यानी कि डिफेक्ट्स चुने जाते थे, देखे जाते थे कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। Jesus was examined by 73 different men. और प्रभु यीशु मसीह जो है उसे भी 73 अलग-अलग लोगों They ने sent him to the जांचा था। Sanhedrin, which is the ruling council, that is 70 men. और उनसे एक जगह पे भेजा गया था जिसका नाम सेंटीड्रन है, जहाँ पर 70 आदमी थे जिन्होंने उसे जांचा था। They sent him to Caiaphas, the high priest, और उसे काइफस भेजा गया था जहाँ पर सबसे बड़ा हाई to प्रीस्ट Herod होता the है, king, और फिर हेरोदीस राजा जहाँ पर and to था, Pontius Pilate. और वहाँ पर जहाँ पर पिलातुस था। 73 people examined him and they couldn't find any fault. Don't you think that's और incredible? 73 लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह को भी एग्जामिन करा था और फिर भी उसमें कोई दोष नहीं मिला था। Just as they were preparing the Passover lamb, और जिस तरह से वो उस मेमने की तैयारी कर रहे थे जो कि फसह के पर्व के लिए था, so they took the Lamb of God.
और वो उस मेमने को लेकर जाते हैं जो कि खुदा का मेमना है, son of Joseph, और यूसुफ की संतान or son of David. या फिर दाऊद की संतान। That was their problem. यही उनकी सबसे बड़ी समस्या थी, They didn't want the son of Joseph. और वो यूसुफ की संतान नहीं चाहते थे। Although it was so clearly explained to them in the prophet Isaiah how he would come the first time. और यशायाह की किताब में जो है बहुत अच्छी तरह से समझाया गया था कि वो किस तरह से इस दुनिया में आएगा, They wanted the son of David. लेकिन वो दाऊद की संतान को चाहते So थे। when they were singing Hosanna, save us, who do you think they were asking him to save them from? और जब वो होसाना के नारे लगा रहे थे तो वो किसको पुकार रहे थे कि कौन आएगा जो बचा के जाएगा? They were asking him to save them from the Roman Empire. और वो इसलिए होसाना के नारे लगा रहे थे क्योंकि वो चाहते थे कि जो रोमन शासक थे वो उससे उनको बचाए, When in fact he'd come to save them from their sins. लेकिन वो तो उनके गुनाहों से उन्हें बचाने के लिए आया था। Psalm 118 और हम देखते हैं भजन संहिता 118 is a psalm that's recited for Passover and for tabernacles. और हम देखते हैं कि ये एक ऐसा भजन है जो कि टैबरनेकल्स और पासओवर दोनों के लिए But होता in है। Psalm 118, when they celebrate Passover, they wave their hands. और जब वो इसे मनाते हैं तो वो अपने हाथों को उठाते हैं और उसे हवा में घुमाते हैं। But in Psalm 118, when they celebrate tabernacles, they cut down palm branches. और हम देखते हैं भजन संहिता 118 में जब वो ऐसा करते हैं तो वो टैबरनेकल्स यानी कि वो जो डालियां हैं उसे वो Palm रख देते branches हैं। have nothing to do with Passover. और जो पासओवर है तो पाम की जो डालियां Palm हैं, खजूर की branches डालियां जो है, are the Feast of Tabernacles. और खजूर की डालियां जो है वो फीस्ट ऑफ टैबरनेकल्स के साथ जुड़ी हुई हैं। And what the Jews do every year at that feast, they take palm branches and they make booths in their garden and they sleep there for 7 days to remind them when they were in the wilderness. और यहूदी जो है वो इन खजूर की डालियों को लेकर अपने एक तरह से एक कुटिया बना लेते हैं और वो 7 दिन वहां पर रहते हैं ताकि वो याद करते हैं कि वो किस समय से गुजरे थे उस वक्त। Jesus was coming as a suffering servant. और प्रभु यीशु मसीह जो एक ऐसे दास के रूप में आया जिसे बहुत कुछ सहना था, They wanted a conquering king. लेकिन वो तो एक ऐसा राजा चाहते थे जो कि They विजयी बने। wanted someone to destroy the Roman Empire and set them free. वो चाहते थे कि एक ऐसा राजा आए जो कि रोमन शासक को पूरी तरह से तहस नहस कर दे और वो जीत पाए। So what we read in the gospel is the large crowd that came to the feast. और हम जो पढ़ते हैं कि वहां पर बहुत बड़ी भीड़ जो है वो उस फीस्ट पे आई Took branches of palm trees और वो खजूर की डालियों को लेकर आई and went out crying, Hosanna. और वो वहां पर नारे लगा रहे थे होसाना के। Blessed is he who comes in the name of the Lord. उन्होंने कहा कि आशीषित है वो जो कि एक राजा के रूप में आया। That's Psalm 118. और यहाँ भजन संहिता 118 में देखते But हैं। then they added a bit on that isn't in Psalm 118. Blessed is he who comes in the name of the Lord, the King of Israel. और फिर उन्होंने कहा कि आशीषित है वो जो कि इजराइल का राजा बनकर आता है, That's what they wanted. क्योंकि वो ऐसा ही चाहते थे Son of David, और वो दाऊद की संतान चाहते थे not a suffering servant. और वो एक ऐसा दास नहीं चाहते थे जिसे बहुत कुछ सहना पड़े। As we begin Holy Week, और जब हम इस बहुत ही पवित्र हफ्ते में जाते हैं, can I remind us all what Jesus said? क्या मैं आपको याद दिला सकता हूँ कि खुदावंद He यीशु said, ने if क्या कहा? anyone will come after me, let him deny himself and take up his cross. उसने कहा कि हर एक वो इंसान जो कि मेरे पीछे चलना चाहता है वो अपने आप को इनकार करे और फिर अपनी क्रूस लेकर मेरे पीछे चले। I tell you this, if we take up the cross in this life, we'll wear the crown in the next one. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप क्रूस को लेकर इस जीवन में आगे बढ़ते हैं तो आप जब दूसरे जीवन में जाएंगे तो आप उस ताज को पहनेंगे जो कि उसकी ओर से आपको Too many मिलेगा। want tabernacles without Passover, it cannot work. और बहुत से ऐसे टैबरनेकल्स हैं जो कि पासओवर के बगैर नहीं काम कर सकते। So who is Jesus? फिर यीशु मसीह कौन है? Son of Joseph, क्या वो यूसुफ का बेटा है a suffering servant. जो कि एक बहुत ही सहने वाला एक दास बनकर Son आया, of David, या फिर वो दाऊद की संतान है the conquering king. और जो कि एक विजयी राजा था? He's both, वो दोनों ही हैं, but we have to get them in the right order. लेकिन हमें इस बात को अच्छे से समझने की जरूरत है। Behold the Lamb of God, और उस मेमने को देखिए son of Joseph, जो कि यूसुफ का बेटा है who came to take away the sin of the world. और जो कि दुनिया के गुनाहों को अपने ऊपर लेने के लिए आया। Happy Palm Sunday.